नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं ब्लॉगस्विच चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मतलब एक्सपायर डोमेन के पीछे फालतू में पैसा तो खर्चा नहीं कर रहे हैं ना। मतलब जो भी डोमेन ले रहे हैं 5 लाख 10 लाख दे के, वो तो उतना का अर्दी है या फिर 10 रुपये का चीज़ आपको 50 रुपये में मिल रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और कौन सा डोमेन को आपको नहीं लेना है। अगर आप लेंगे तो मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है कि भाई उसमें आप पैसा बर्बाद ही करेंगे। तो हो सकता है कि आप सोचेंगे कि हाँ भाई इसमें खर्चा कर देंगे, एमपीएनआरसी की तरह पैसा हम बहुत ज़्यादा कमा लेंगे, लेकिन असली में होगा क्या कि आप तो मतलब उसमें से कुछ कमा नहीं पाएंगे और उल्टा आप उसमें मतलब केस वगैरह में फंस सकते हैं। पूरा ज़िंदगी बर्बाद, पैसा बर्बाद हो जाएगा, पूरा टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। समझ रहे हैं ना मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कितना सारा पैसा वेस्ट होगा आपका। तो इसीलिए एक्सपायर डोमेन खरीदने से पहले ये वाला वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला एक्सपायर डोमेन को आपको खरीदना है, कौन सा वाला डोमेन को आपको नहीं खरीदना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं कल देख रहा था कि नागपुर university.org करके जो डोमेन है उसका मतलब शुरुआत हुआ 1200 या फिर 1400 रुपये में। वो पूरा बिडिंग चलते चलते शायद 250 बिडिंग हुआ, लास्ट में वो अटक गया कितना 5,22,000 में। और मैं अभी चेक कर रहा था, कुछ टाइम पहले मैं चेक कर रहा था, वो वाला डोमेन अभी यहाँ पे अवेलेबल था, उसका बिडिंग हिस्ट्री मैं अभी चेक कर रहा था 10-15 मिनट पहले ही। लेकिन कुछ देर पहले क्या हुआ कि किसी ने खरीद लिया ये वाला जो डोमेन है नागपुर university.org, ये किसी ने खरीद लिया। आप देख सकते हैं अपडेटेड ऑन 31 अगस्त 2021। तो आज ही कुछ देर पहले ही किसी ने खरीद लिया, वो डोमेन अभी अवेलेबल था। तो देखिए जो किसने खरीद लिया, तो अभी हुआ क्या कि ये जो रजिस्टर्ड डेट है तो ये पुराना रहा, लेकिन वो अपडेटेड डेट में आ गया और इसने तो क्लाउड फ्लेयर वगैरह कुछ कर दिया। पता नहीं आगे वो वाला डोमेन में क्या काम करेगा। ठीक है, ये डोमेन किसी ने खरीद लिया ऑलरेडी। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गोडाडी में आपको यहाँ पे जितना भी डोमेन दिख रहा है ना, यहाँ पे ये सब gsm.com, ये कुछ दिन पहले मैं देख रहा था 5-7 लाख के आसपास होवर कर रहा था। तो इसका थोड़ा हिस्ट्री चेक कर लेते हैं gsm.com का, आपको दिखा देता हूँ। बिडिंग हिस्ट्री में चलते हैं, बिड हिस्ट्री कितना का जंप करा है, अभी 14-15 लाख हुआ है। शुरुआत बहुत ही कम में हुआ था, कहाँ चला गया यार, सॉरी। और एक बार देखते हैं, थोड़ा गलती से मैंने क्लिक कर दिया। तो अभी देखते हैं कि इसका पहले शुरुआत कितने में हुआ था, 735 रुपये, उसके बाद 1100 से डायरेक्टली 36,000। ठीक है, अब ध्यान रखना कि ये वाला डोमेन आप कितने में ले सकते हैं। मैं वही कुछ 4-5 लाख के करीब जब था, मैं चेक कर रहा था, ये वाला हिस्ट्री भी मैंने देखा था। 1100, 36,000, उसके बाद 37,000, उसके बाद 1,000 बढ़ा, फिर देखिए अभी देखिए 38,000 था, पूरा 3.5 लाख 4 लाख के करीब टच कर गया। ठीक है, ये कब हुआ था, ये हुआ था 28 तारीख को। फिर से 28 तारीख को किसी ने इतना जंप कर लिया। उसके बाद फिर से 3,75,000, 3,82,000, यहाँ पे 4 लाख टच हो गया। ये कब तक, 28 तारीख में ही सब कुछ हो रहा है ये सब। उसके बाद 6 लाख, 7 लाख और फिर 8 लाख, ये फिर होते होते 9 लाख, 10 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, ऐसे हो गया। 16-17 ऐसे करते करते अभी अटका हुआ है 57 लाख में। मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई इतना पैसा दे के डोमेन लेके आप क्या करेंगे। तो आपको पहले सोचना होगा। हालांकि ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन अगर आप 20-30 हज़ार भी एक डोमेन के पीछे फालतू में बर्बाद कर देंगे ना, तो कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है, ये डोमेन अभी और 7 दिन इसका टाइम बचा है, और भी बिडिंग लोग कर सकते हैं, 1 करोड़ भी टच कर सकता है भाई। इतना भाई मतलब 57 लाख का दे के डोमेन लेके कितना कमाओगे। हालांकि अगर एमपीएनआरसी जैसा इनकम होने लगा तो बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगा। और हम एक काम करते हैं कि इसका बैकलिंक प्रोफाइल थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, DAPA कितना क्या है चेक कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला था, ये जो नागपुर university.org करके जो डोमेन था ना, वो कल तक वो एक्चुअली 1112 से शुरू हुआ था और फिर ख़त्म हुआ 5,22,000 कुछ था ऐसा। आज तो किसी ने खरीद लिया, हुईज में जाके चेक किया। और वो नागपुर यूनिवर्सिटी का DAPA भी अच्छा था, एजुकेशनल वेबसाइट था, लेकिन उसका स्पैम स्कोर बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे gsm.com हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका प्रोफाइल क्या चला, मैं एग्जांपल के लिए आपको ये gsm.com आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारा डोमेन है, नीचे आप चेक कर सकते हैं। इसमें 8499.com में कितना एस्टिमेटेड वैल्यू 6.5 लाख दिखा रहा है, 4.5 लाख ऑलरेडी हो चुका है। तो और भी कुछ डोमेन दिखाएगा यहाँ पे, और कुछ जगह तो ऐसा है, देखिए हाँ ये वाला डोमेन देखिए, एस्टिमेटेड वैल्यू कितना है 51,000,
63,000 मतलब इसका बिडिंग में चला गया है। मतलब समझ रहे हैं भाई लोग एक डोमेन को लेने के लिए कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 21,000 का है और यहाँ पे 55,000 का भाई बिडिंग लगा दिया है भाई। मतलब लोग मतलब फालतू का डोमेन ले रहे हैं। मतलब बहुत सारा डोमेन मैंने ऐसा देखा भाई बैकलिंक भी नहीं है, बस 2-4 बैकलिंक बना हुआ है .com और .net वगैरह से, और उस डोमेन का प्राइस भाई मतलब लाखों में टच हो गया है, लाखों टच कर गया है, मतलब 1 लाख 1.5 लाख क्रॉस कर गया है। ये पता नहीं वो डोमेन खरीद के क्या करेंगे। मतलब लोग देख लेते हैं भाई डोमेन 2-4 साल पुराना है भाई, लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं। क्या सोच के लोग लेते हैं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। यहाँ पे हाँ इसका दिखा रहा था मैं आपको DAPA GSM.com, तो आपको दिखा देता हूँ इसका जो DAPA है, तो अभी आपको दिखा देता हूँ। और इसका हम बैकलिंक प्रोफाइल भी देख लेते हैं कि GSM.com का बैकलिंक प्रोफाइल क्या है, कितना बैकलिंक वगैरह है। ठीक है, SREF तो मेरा वो वैलिडिटी ख़त्म हो गया है, इसलिए यहाँ पे आके फ्री में चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बैकलिंक प्रोफाइल फॉर GSM.com खुल रहा है और यहाँ पे DAPA कितना हुआ थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये GSM.com को लोग इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि इसका DA देखिए 38, PA भी 38, स्पैम स्कोर 61। एक चीज़ बहुत पुराना है भाई, इसका एज 28 साल। ठीक है, वही एक चीज़ पुराना है, इसीलिए इस डोमेन के पीछे लोग इतने सारे लोग पड़े हुए हैं और 57 लाख तक बिडिंग लगा दिया है। और इसका बैकलिंक अगर चेक करें तो भाई बैकलिंक डोमेन रेटिंग 35 है, हालांकि इसमें तो कोई ज़्यादा अच्छा खासा बैकलिंक तो नहीं आया होगा एक .edu से। और इसका चेक कर रहा था मैंने कुछ दिन पहले ही, इसका कोई अच्छा खासा बैकलिंक भी नहीं है, वही .gov से तो नहीं है, वही edu वगैरह से थोड़ा थोड़ा बैकलिंक मिला हुआ है इसे। ठीक है, और इसका DAPA तो मैं आपको दिखा दिया, बैकलिंक प्रोफाइल इसका दिखा दिया। और हुईज भी थोड़ा सा इसका चेक कर लेते हैं, तो जाते हैं हुईज में और फिर यहाँ पे हुईज चेक कर लेते हैं GSM.com का। तो GSM.com पहली बार रजिस्टर हुआ था 1993 से, तो अभी तक वो वाला डोमेन वही डेट से चला आ रहा है। ठीक है, अभी वो एक्सपायर होने वाला है। होगा क्या, किसी ने तो बिडिंग लगा रखा है भाई, 57 लाख का कोई तो लेगा इसे। और फिर और एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे भाई, स्टार्टअप अकाउंटेंट.com, यहाँ पे मतलब इसका देखिए एस्टिमेटेड वैल्यू इतना है और अभी तक बिडिंग में इतना चल रहा है। और फिर मतलब इसका देखिए भाई 9,400 का मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू दिखा रहा है भाई, 50,000 टच करवा दिया लोगों ने बिडिंग कर करके। और यहाँ पे इसका टाइम और 2 दिन बचा है। और यहाँ पे आके आप बहुत सारा डोमेन चेक कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे आज तो बहुत ज़्यादा प्राइस का डोमेन है। वही है ना, मतलब लोग जो भी ट्रेंड आ जाता है, इंडिया में इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है भाई, MPNRC जैसा कुछ भी ढूंढो, एक्सपर्ट डोमेन ढूंढो भाई, रोज का 15 लाख 20 लाख कमा लेंगे भाई। ऐसे नहीं होता भाई, एक्सपीरियंस चाहिए होता है और क्वालिटी काम करने की ज़रूरत होता है। हालांकि MPNRC एक एक्सेप्शन है, वो थोड़ा सा मतलब ब्लैक हेड SEO वगैरह कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई रोज का उनका अभी भी बैकलिंक बनते ही जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस उनका एक्सपर्ट डोमेन ले लिया और उनका सब कुछ कंटेंट टॉप में रैंक करने लगे हैं, वो बाद में पता चलेगा। और आज नहीं तो कल वो सब चीज़ें टेम्पररी है। और बीच में भी उनका ट्रैफिक आज जो 4-5 मिलियन का चल रहा है ना, 15 मिलियन तक गया था और फिर वो डाउन भी हो चुका है। ठीक है, और ऐसे आप मत सोचिए कि हम एक्सपर्ट डोमेन ले लेंगे और उसमें दबा के पैसा कमा लेंगे भाई, ऐसे नहीं होता है। आपको काम करने की ज़रूरत होता है। ठीक है, वो बस एक फैक्टर है, आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा रैंकिंग में, लेकिन पूरा ही आप उसके ऊपर अगर डिपेंड कर जाएंगे तो भाई कुछ भी नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे आप, रैंक नहीं करेगा, कमाई नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन यहाँ पे लोग देखिए 50,000 60,000 का लोग मतलब डोमेन खरीदने के लिए मतलब यहाँ पे राजी है। यहाँ पे कितना, fasttimejobs.com, ये वाला एक बढ़िया डोमेन है। आपको ऐसा ही ढूंढना है, कोई अच्छा वाला अगर डोमेन मिल रहा है उसका थोड़ा सा वेबैक मशीन में चेक करना है, उसका हिस्ट्री वगैरह चेक करना है। नहीं तो आपको पता चले कि भाई हम खरीद लिए डोमेन और भाई पता चला एडसेंस ने इसे बैन कर दिया है, गूगल ने इसे पेनालाइज कर दिया है, भाई पैसा बर्बाद, दिमाग खराब हो जाएगा। और इधर में पता चले कि भैया आप 5 लाख का डोमेन लिया, उधर पता चले भाई गूगल ने इसे बैन कर दिया, एडसेंस ने बैन करने, भाई कमाई कैसे करोगे। इसीलिए डोमेन लेने से पहले सभी डोमेन का हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा। आपको YouTube में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा कि डोमेन का हिस्ट्री कैसे चेक करें भाई, बहुत ही सिंपल है। वेबैक मशीन में जाओ और गूगल में थोड़ा सा इधर उधर ढूंढो, तो मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाज लगाना है भाई ये डोमेन एडसेंस से बैन हुआ था या फिर गूगल ने बैन किया होगा, बस आपको अजम्पशन करना है। ठीक है, पूरा कोई गारंटेड कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा सही से,
हम बस आपको आजूम करना है कि भाई ये डोमेन एडसेंस से बैन नहीं हुआ है, गूगल से बैन नहीं हुआ है। अगर बैन हुआ होगा तो आपको खरीदना नहीं है। आपको बस इसीलिए इस वीडियो को मैं बनाया था कि आप बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप फालतू में डोमेन में पैसा बर्बाद ना करें। भाई बहुत सारे लोग नया डोमेन खरीद के बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, ठीक है, काम कर करके। हालांकि बैकलिंक वगैरह लोग खरीद लेते हैं, वो भी हालांकि बैकलिंक वगैरह खरीदना सही नहीं है, लेकिन लोग खरीदते हैं क्योंकि पता है गूगल हमेशा बोलता है भाई बैकलिंक का कोई फैक्टर ही नहीं है, लेकिन हमेशा ही पता चलता है भाई बैकलिंक की वजह से बहुत सारा साइट रैंक करता है। भाई PBN वगैरह बना लेते हैं, भाई लोग रैंक करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई जो भी आप पैसा खर्चा कर रहे हैं डोमेन के पीछे, पैसा कभी बर्बाद ना हो। फालतू में पैसा खर्चा मत कीजिए। यहाँ पे आप सोचे कि 50,000 60,000 का लोग डोमेन खरीद रहे हैं, और सबसे तो मेरे को मतलब आश्चर्य हो रहा है कि भाई इतना पैसा देके 57 लाख का पेमेंट करके ये डोमेन लेके क्या करेगा। भाई आगे हम देखेंगे ये जो gsm.com लेके कौन क्या करता है, ठीक है। जो भी खरीदता है वो तो, और 7 दिन बचा है बस, उसके बाद वो उस पर क्या काम करता है, और वो जो नागपुर यूनिवर्सिटी.org वाला जो साइट है वो क्या काम करता है और कितना दिन वो टिक पाता है। क्योंकि स्ट्रेटली नागपुर यूनिवर्सिटी.org पूरा एक ट्रेडमार्क है, तो फंस जाएगा वो। जो भी खरीदेगा, कुछ भी काम करेगा, गूगल में रैंक करने लगे, वो फंस जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि पवन सर जी ने एक वीडियो बनाया था, उनका वीडियो मैंने देखा था, तो उन्होंने एक्चुअली मिस वर्ल्ड के ऊपर एक कुछ वीडियो मतलब साइट बनाया था, तो उनको क्लेम आ गया था। और गूगल में मैंने मतलब फेसबुक ग्रुप वगैरह में बहुत सारे बंदे शेयर करते हैं कि भाई उन्होंने स्पॉटिफाई यूज कर लिया था उनका डोमेन में, और फिर वहाँ से क्लेम आ गया कनाडा से, और फिर उनका डोमेन पूरा गायब। और जो मैं पवन सर का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। उन्होंने भी बताया था कि उन्होंने भी एक डोमेन खरीदा था, उनको कंप्लेन आया, फिर वो डोमेन को उनको डिलीट करना पड़ा, साइट को पूरा डिलीट करना पड़ा, ठीक है। इंडिया में ये सब चीज़ें अभी रूल नहीं है, तो कुछ होता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो MPNRC जैसा सोच के कुछ भी कर लेंगे। भाई MPNRC वाले इसलिए अभी तक लाइव है क्योंकि उनका फुल फॉर्म ही अलग है, और अलग बना दिए हैं। हालांकि वो मतलब गवर्नमेंट का डोमेन था, फुल फॉर्म ही अलग था, लेकिन इन्होंने माई पर्सनल न्यूज करके कुछ ऐसा कुछ फुल फॉर्म निकाल दिया है, तो वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। और डिस्क्लेमर पूरा दे दिया है कि भाई हमारा गवर्नमेंट के साथ कोई भी संबंध नहीं है, हम पूरा प्राइवेट कंपनी है, हम ऐसे ट्रेंडिंग न्यूज़ के ऊपर काम करते हैं। और जो एक साइट रैंक करते हैं क्रीडा.in, उन्होंने बोल दिया कि भाई हम क्रीडा नहीं है, हम क्रीडा है, ठीक है ना। क्रीडा मतलब खेल, समझ रहे हैं ना, तो इसीलिए वो सब सेफ है। लेकिन आप डायरेक्टली अगर आप जाएंगे नागपुर यूनिवर्सिटी.org और बोलेंगे कि भाई हमारा कोई संबंध नहीं है, भाई ये क्या, पूरा डायरेक्टली उनका नाम यूज कर रहे हो, भाई बोलोगे भाई संबंध नहीं है। तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले ईशान मॉनिटर को जेल हो गया था, बहुत बड़ा यूट्यूबर है। उन्होंने क्या किया था कि कोई मदरसा का वेबसाइट को मतलब वो जब मदरसा का वेबसाइट नहीं था तो इन्होंने वेबसाइट बना था, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया था, और पूरा वहाँ पे डिस्क्लेमर भी दिया था कि ये ऑफिशियल साइट नहीं है, फिर भी उनको जेल हो गया था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है भाई, कोई भी कंपनी का, कोई भी यूनिवर्सिटी का, उनका नाम को आपका डोमेन में नहीं रखना है। और आप यहाँ पे तो लेने की सोचिए मत कि नागपुर.university.org आप इसे लेने के लिए सोचिए भी मत, क्योंकि बाद में आप ही फंसेंगे। बहुत लोग हैं अभी भी बिग्रो कूपन ऑनलाइन, गोडाडी कूपन कोड ऐसे करके साइट चला रहे हैं, तो अभी क्लेम नहीं आता है, लेकिन साइट जब बड़ा हो जाता है ना, गोडाडी बिग्रो वाले पूरा ठोक देते हैं केस, और लाओ भाई 15 लाख 50 लाख का फाइन दो, जिंदगी बर्बाद, पैसा बर्बाद पूरा, ठीक है। आप जितना भी कमाई करोगे सब कुछ उसी में डूब जाएगा, और साइट जबरदस्ती बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और भी एक जन है मनी गुरु करके जो चैनल है, उन्होंने भी बहुत दिन पहले, मतलब बहुत सालों पहले 2015-16 में उन्होंने साइट लिया था AdSenseApproval.com ऐसा करके कुछ साइट लिया था। तो गूगल ने उनको बोला कि भाई आपने हमारा नाम यूज कर रहे हैं, हमें वो वाला डोमेन दो, तो उनको डोमेन देना पड़ा था, ठीक है। अब डोमेन तो रजिस्टर कर सकते हैं, कोई भी डोमेन, और मतलब अगर अवेलेबल है .com .net भाई, अगर खरीदने के लिए गोडाडी वगैरह में मिल रहा है तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप उसमें काम नहीं कर सकते हैं। वो डोमेन बस फ्लिपिंग कर सकते हैं, मतलब डोमेन आप रखेंगे तो जो भी ओरिजिनल मालिक है तो उसे आप बेच सकते हैं बाद में। जैसे गूगल का blogspot.in और डोमेन मिंग नाम का इंडियन कंपनी ने खरीद लिया था, उसके बाद गूगल ने उसे खरीदा। और अर्जेंटीना में भी ऐसा कांड हुआ था कि गूगल ने रिन्यू करना ही भूल गया, और किसने खरीद लिया बहुत ही सस्ते में, गूगल को बहुत ही महंगा बेच दिया। तो वो आप कर सकते हैं,
लेकिन ऐसे नहीं कर सकते भाई। डोमेन खरीद के मतलब नागपुर यूनिवर्सिटी.org डोमेन खरीद के उस पर काम नहीं कर सकते। अगर काम करेंगे तो बाद में आप ही फंसेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दिया कि आपको एक्सपायर डोमेन में क्यों पैसा बर्बाद नहीं करना है और कौन सा डोमेन को नहीं लेना है। डोमेन लेने से पहले आपको थोड़े मतलब पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है, उसके बाद ही डिसाइड करना है कि भाई वो वाला एक्सपायर डोमेन आपको लेना है या फिर नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।